हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज चल रहा है 15 दिसंबर। वीकेंड है। आपका वीकेंड अच्छा जा रहा होगा। मार्केट में आखिर हुआ क्या फ्राइडे को। अचानक एक बाउंस बैक क्यों आया। क्या रीज़न हो सकता है। और मंडे क्या करना चाहिए। और इवन आखिरी के 15 दिन में क्या प्रोबेबिलिटी बनता है। एक व्यू समझते हैं। मार्केट देखा जाए तो जो पहले हम लोग बात किए थे इस लाइन पे, इस पे साइडवेज चलेगा। थर्सडे को यहाँ तक मार्केट आया जो कि इस लाइन का सपोर्ट पे था, 24,500। मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। एक शार्प फॉलिंग नेक्स्ट 1 से 1.5 आवर्स में दिखाया, पर तुरंत रिबाउंड आया और काफ़ी बड़ा रिबाउंड आया। तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, जब इस लेवल को तोड़ा, सेलर हावी हो गए। यहाँ पे सेलर हावी हो जाएंगे। इस लेवल पे सेलर हावी होंगे, बायर अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। जो शॉर्ट टर्म बायर है वो प्रॉफिट बुक करेंगे। तो ये शार्प फॉल आया, एक के बाद एक स्टॉप लॉस हिट होते गया। और ये फॉल जो है जैसे इस लेवल तक आया, 350 या 300 आप बोल दीजिए, 400 बोल दीजिए, जो आप काफ़ी न्यूज़ चैनल पे भी बोला जाता है एक सपोर्ट लेवल। इस सपोर्ट लेवल पे हुआ तो फिर बहुतों का कुछ लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस भी हिट हुआ। अब क्या होता है मार्केट में, एल्गो ट्रेडिंग होता है। एल्गो ट्रेडिंग का मतलब है कि आप कुछ एक्शन नहीं करते हैं, सिस्टम ऑटोमेटिक एक्शन करता है जो आप फीड किए हुए रहते हैं। अगर मैं मार्केट में रहूँगा और ये लेवल ब्रीच होगा तो मैं 15 मिनट सोचूंगा कि हो सकता है रिबाउंड कर जाए। हो 1 घंटा सोचूंगा, डे एंड का का वेट करूंगा। बट सिस्टम क्या करता है, अगर ये लेवल ब्रेक किया, सिस्टम ऑटोमेटिकली स्टॉप लॉस हिट कर देगा। और सिमिलरली सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर सिस्टम ये लेवल, मार्केट इस लेवल को ब्रेक किया है तो वो एंट्री कर लेगा कॉल सेल करके या पुट बाई करके। तो ये यहाँ पे हुआ, इसीलिए जिस इस लेवल के आसपास जैसे ये ब्रेक किया, बहुत बड़ा डीप करेक्शन दिखा। बट अचानक यहाँ पे एक रिवर्स बाइंग आया। ये बाइंग जो दिखाता है, ये बाइंग जो आता है ना, ये बाइंग काफ़ी शार्प आता है। और ये यहाँ होता है कि बड़ा हैंड्स मूव होता है दूसरे हैंड से। जैसे कि एक किसी भी स्टॉक में एक सेलिंग हुआ तो एक दूसरे स्टॉक में बाइंग हुआ, एफ का या डी का। ये एक्सचेंज होता है हैंड्स यहाँ पे। तो ये हैंड्स सिस्टम पे इस तरीके का ही दिखता है हमेशा हमेशा। तो ये यहाँ पे जैसे इस लेवल को आया, फिर से इस लेवल पे आया, तो क्या हुआ, अब जो यहाँ सेल किए थे उनका स्टॉप लॉस हिट कर दिया प्राइस टू प्राइस, और फिर से बायर आ गया। तो ये आप जो एक बड़ा कैंडल दिखा, ये केवल 15 मिनट में ये कैंडल दिखा है। 24,350 से आपका 550, 200 पॉइंट का कैंडल निफ्टी पे अप्रोक्सीमेटली, ये केवल 15 मिनट के अंदर का खेल है। तो ये कोई ट्रैक नहीं कर सकता है। आप सिस्टम पे बोल सकता है, सिस्टम पे देख के बोल सकता है कि यहाँ बाइंग की है, यहाँ सेल की, बट कोई नहीं कर सकता है। ये अच्छा लगता है सिस्टम पे, बट आप जब मार्केट में पैसा डाल के रखोगे तो आप इसको हैंडल नहीं कर पाओगे। ये सब है पोर्टफोलियो वालों का, कि आप सही टाइम पे अगर ले लिए तो अच्छा बात है। मैं पहले भी बोला था, मैं कुछ पोजीशन एग्जिट किया हूँ। जब इस लेवल को ब्रेक करके आगे का, मैं फिर से कुछ पोजीशन के साथ एंट्री कर लिया, क्योंकि ये काफ़ी शार्प था विथ वॉल्यूम। तो मैं फिर यहाँ पे एंट्री कर लिया कुछ स्टॉक्स में, बिकॉज अब ये अनटिल अनलेस की बहुत निगेटिविटी नहीं आएगा, अब ये इस लेवल को, एटलीस्ट इस लेवल को तो आसानी से नहीं ब्रेक करेगा, क्योंकि ये बाइंग काफ़ी कुछ बताता है मार्केट के बारे में। अब क्या हो सकता है, फिर से ये लेवल एक बना हुआ है जो पहले से, मैं नया ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ इस लेवल को। फिर से एक मिनट। हाँ, इस लेवल को फिर ये, अब मेरा प्रोबेबिलिटी बोलता है कि अगर मार्केट इस लेवल के आसपास ओपन हो रहा है, यहाँ पे एक प्राइस एक्शन दिख के यहाँ तक जा सकता है। अगर नीचे आएगा तो बाइंग होगा। अब डिप पे बाइंग होना चाहिए मार्केट में। मार्केट पे अब सेलिंग, राइज पे सेलिंग जल्दी नहीं होगा जब तक आपका 25,200 300 नहीं जाता है। अभी डिप पे बाइंग होना चाहिए स्टॉक में। अभी क्या करना है, केवल अच्छे स्टॉक में रहना है।
क्योंकि अगर मार्केट का टेक्सचर यहाँ से फिर से गिरेगा, तो फॉल बड़ा आ सकता है, जो काफ़ी सारे यूट्यूबर भी बोल रहे हैं, कुछ मीडिया हाउस भी बोल रहे हैं। अगर मैं डेली चार्ट पे बात करूँ, ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट क्या बोल रहा है? मार्केट यहाँ से यहाँ तक आया, रिट्रेसमेंट देखते हैं। ठीक है, ये आपका टॉप से बॉटम, ये बॉटम आया और ये जो रिट्रेस किया है अराउंड 50% कर चुका है यहाँ से। अब ये 50% किया है रिट्रेस। अगर अब इसको देखते हैं, तभी क्या हो रहा है यहाँ पे, ये आपका फुल रिट्रेसमेंट है। तब इसका 0.5 यहाँ तक आता है, ये लेवल। अब ये कैसे समझते हैं? कैंडल थोड़ा सा 1 आवर का करते हैं, उस पर बहुत कुछ दिखेगा। अब इस रिट्रेसमेंट को देखा जाए कि जो बॉटम बना, फिर यहाँ से इस लेवल तक का अभी तक हाई बना है। ये बॉटम अप्रोक्सीमेटली आपका 23,200 का बना है 21 नवंबर को। मार्केट हाई मारा है अभी तक का 24,800 का, मतलब अराउंड 1500-1600 पॉइंट का। ये हुआ है 24 दिसंबर, मतलब एक महीने के टाइम फ्रेम पे। अगर इसका 50% रिट्रेसमेंट होता है, वो ये लेवल होता है। यहाँ जो डिफ 24,000 आप मान लीजिए प्रिसाइज। तो ये एक काफ़ी बड़ा सपोर्ट हो गया। तो ये एक तो सपोर्ट हो गया। उसके बाद आपका ये 65% आता है, 24,260। तो 24,200 आपका जो, इसमें आप एक एक करके स्टॉप लॉस और रेजिस्टेंस देख लीजिए। ये जो आपका 24,400 और 500 है, ये आपका नियर टर्म, आप अगर स्मॉल टाइम फ्रेम के इन्वेस्टर हैं, या आप कह सकते हैं पोजीशन के लिए करते हैं या स्विंग के लिए करते हैं, तो आपका 24,500 होगा, जो मैं करता हूँ। मैं अपना बताऊं तो मैं 24,500 का अपना स्टॉप लॉस रखा हूँ। ये मेरा शॉर्ट टर्म का व्यू के लिए। कुछ स्टॉक जो मेरे पास है लॉन्ग टर्म वाले, उसको मैं यहाँ जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं जाएगा, मैं टच नहीं करने वाला। जो मेरे क्वालिटी स्टॉक, क्योंकि मेरे पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप होते हैं। मैं लार्ज कैप को जब तक ये 24,000 ब्रीज नहीं होगा वो नहीं करूंगा। मैं क्वालिटी मिड कैप एंड स्मॉल कैप को यहाँ पे ब्रीज नहीं करूंगा जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा 24,260 या 300। उस क्लोजिंग बेसिस पे, इंट्राडे कुछ भी मूव हो सकता है, क्लोजिंग बेसिस पे नहीं आएगा तब तक मैं उसको टच नहीं करूंगा। मैं बाइंग ही करूंगा अगर डीप मिलता है तो। और ये हो गया आपके वो स्टॉक। कुछ मैं बात करता हूँ कुछ स्टॉक जैसे मूव करते हैं, मैं वो भी उस पे आऊंगा। उस तरह के स्टॉक कौन से होते हैं जिस पे मैं प्ले करता हूँ। मैं वो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपना रिसर्च कीजिए उसके बाद प्ले कीजिए। तो ये उस तरह के स्टॉक है जो काफ़ी वोलाटाइल रहते हैं। अगर मार्केट यहाँ से 200 पॉइंट मूव करेगा, तो वो सभी स्टॉक वहाँ से 10% मूव करेंगे। तो वो, तो ये मेरा प्ले रहता है। आप भी अपना कुछ बनाइए। पैसा बनाने के लिए आपको अपना एक टेक्सचर बनाना पड़ेगा। आप किसी से भी सीखिए, बट एक व्यू बनाइए, उसके बाद ही पैसा बनता है। अब जैसे कि ये निफ्टी का है, निफ्टी क्या कर सकता है? कल के डे अगर मान लीजिए फ्लैट ओपन होता है, तो यहाँ पे एक क्विक मूवमेंट या तो अप की तरफ या तो डाउन की तरफ दिखाएगा। डाउन की तरफ दिखाएगा, स्टॉक भी मूव किया डाउन की तरफ, तो वहाँ बाइंग आ जाएगा। क्योंकि अभी बहुत लोग ऐसे हैं जो स्टॉक बाई नहीं कर पाए हैं, तो स्टॉक बाई करेंगे। और कुछ लोग ऐसे हैं जो स्टॉक बाई बॉटम पे किए हैं, तो वो कुछ अपना प्रॉफिट बुक करेंगे अगर यहाँ आएगा तो। पार्शियल पार्शियल प्रॉफिट स्मार्ट इन्वेस्टर हमेशा करते हैं। वो कुछ पोर्टफोलियो जो बन जाते हैं उनका बात अलग है, बट मैक्सिमम कोई जो मार्केट को डेली ट्रैक करते हैं, वो कुछ प्रॉफिट हमेशा एक लेवल पे बुक करते हैं। जैसे 24,800 एक रुकावट है, वहां पे बुक करेंगे। 25,200 पे बुक करेंगे, 25,800 पे बुक करेंगे। वो एक जोन है कि वो बुक करेंगे उस लेवल पे। पार्शियल करेंगे, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ 100% करेंगे, पोर्टफोलियो खाली कर देंगे।
बट अगर 100 रुपया लगा हुआ है तो 25 रुपये जो प्रॉफिट बुक करेंगे, इस यहाँ पे 20 रुपये प्रॉफिट बुक करेंगे, अगला 500, 25,200 पे फिर और 20 रुपये प्रॉफिट बुक करेंगे, 25,700 पे 50% पोर्टफोलियो अपना खाली कर देंगे, क्योंकि वहां से उनको फिर से एक मौका मिलेगा फिर से पैसा ऐड करने का डिप पे, क्योंकि वो एक करेक्शन जो आएगा आपको, स्टॉक जो चले हुए हैं, जैसे कि कोई भी चले हुए स्टॉक वहां पे प्रॉफिट बुक होंगे, 15-20% डाउन पे मिलेंगे, फिर से वो एंटर कर लेते हैं। तो मैं भी वही करता हूँ, मैं उसी में पैसा बनाने की कोशिश करता हूँ। ये रहा निफ्टी का चाल जो मंडे हो सकता है आपका साइडवेज होके, और अगर इस लेवल पे मिले तो काफ़ी अच्छा। इस लेवल पे अगर प्राइस एक्शन दिखाए और उसके बाद अपवर्ड का मूव दिखाए तो उसमें अगर स्टॉक करेक्ट हुआ है तो मैं वहाँ जरूर बाई करूँगा। अभी स्टॉक करेक्ट नहीं हो रहा है, रीज़न वो है। अब है कि कौन से स्टॉक है जो शार्प मूव करते हैं, उसमें स्टॉक आता है आर्केट। अब जैसे ये डेवलपर है, अब इस डेवलपर, ये सब स्टॉक ऐसे हैं जो अगर मार्केट 1% मूव करेगा तो ये काफ़ी मूव करेगा। अब जैसे इस स्टॉक के बारे में देखिए, ये बॉटम कहाँ बनाया जब फॉल आया मेजर, 130 के अप्रोक्स में, हाई कहाँ तक गया 180, अभी क्या चल रहा है 160, तो 130 से 180 चला गया, मतलब 50 पॉइंट का मूव, मतलब अप्रोक्सीमेटली 40%, 30, यहाँ तक भी बात करेंगे 34, तो मतलब आपका 25% का मूव अभी है। मार्केट कितना मूव किया है नीचे से, 25,300 से आपका 24,500 पे चल रहा है, 1200 पॉइंट, मतलब 4%, 5%, 5% का मूव में ये इसका 25% का मूव अभी है, जो कि मार्केट अभी आ चुका है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, क्रॉप। जो रिसेंट के आईपीओ होते हैं उसमें पैसा ज़्यादा बनता है, हमेशा मार्केट फॉल से जब न्यू हाई की तरफ जाता है सबसे ज़्यादा पैसा वहाँ आता है। ये देखिए बॉटम 28 अक्टूबर, मैं बात करता हूँ 21 नवंबर, ये आपका लगभग 21 नवंबर के आसपास ये वाला जोन है। मैं इसको बॉटम नहीं मानता हूँ, इसको मानता हूँ अगर यहाँ इसके आसपास बाई हुआ है, ये आपका मैं करता हूँ 185 पे भी बाई, 185 से आपका 244 गया, मतलब 60 रुपये। अभी कहाँ है 184 से आपका ये लगभग 17, इधर 16, 33 रुपये ऊपर है। तो बी आपका यहाँ पे 18% का मूव है अप्रोक्सीमेटली। मैं मैं यहाँ पे बाइंग कर रहा हूँ और यहाँ पे अभी है पोजीशन में, उसका बात कर रहा हूँ 17%, तो ये एक मूव होता है। ओला, ओला इलेक्ट्रिक, ये क्या है आपका, यहाँ पे बाइंग हुआ। ये मैं बोला था मैं यहाँ पे फिर से रे एंटर करने का देखूंगा, मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया था 98 99 पे पार्शियल, और फिर मैं यहाँ पे देखूंगा। मेरा बाइंग यहाँ 69 का था, मैं फिर से अब यहाँ पे रे एंटर करूंगा, क्योंकि ये एक जो जोन आएगा फिर यहाँ पे जा, फिर इस लेवल को अब नेक्स्ट जो मूव आएगा वो 106 को टेस्ट करेगा। तो इस तरह का मूव, मतलब कि ये आपको पैटर्न देखना पड़ा, ये कैसे मिलेगा, सिंपल, ये अभी कुछ नहीं है। मैं हाई, मैं, ये आपका हाई है, यहाँ तक का मूव ले लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मूव देखिए, आपका पहला टारगेट ये बनता है, जब भी ये रिबाउंड मारेगा तो पहला टारगेट 88, तो वो हो चुका है। नेक्स्ट टारगेट 101 यहाँ तक आ चुका है, 38% अप्रोक्सीमेटली। 50% होगा 111, जो मैं बोल रहा हूँ 108 109, वो एक म- अगला जो एक 115 120 में जो बोल रहा हूँ 122, फिर 137। तो ये ऐसा नहीं कि एक दिन में आएगा, ये टाइम फ्रेम है। ये आपका पहला जो अभी रिबाउंड आएगा, रिबाउंड हो सकता है यहाँ तक भी आ जाए 88 तक, जो ये डाउनफॉल आएगा यहाँ तक आएगा, ये बेस्ट बाइंग होगा। अगर यहाँ तक आता है तो स्टॉक एक्यूमुलेट करने का बेस्ट बाइंग है। यहाँ पे कीजिए, नेक्स्ट टारगेट आपका ये जो पॉइंट दिखा रहा है 101, वो बन जाएगा इमीडिएट 88 से। फिर वहाँ पे अगर प्राइस एक्शन दिखता है तो काफ़ी अच्छा, फिर नेक्स्ट 111, ये सब स्टॉक काफ़ी क्विकली मूव करेंगे दोनों साइड। मार्केट अच्छा है तो ऊपर की तरफ, मार्केट खराब है तो नीचे की तरफ, फ्लैट में भी ये ऊपर की तरफ मूव करेंगे जब तक निगेटिव न्यूज़ नहीं आएगा। अभी मुझे क्या अच्छा लग रहा है, अभी आईटी अच्छा लग रहा है, जो स्टॉक नहीं चले आईटी में, जैसे बिरला सॉफ्ट। मैं बिरला सॉफ्ट में पोजीशन होल्ड किया हूँ, ये एक पोजीशन है, मैं इसके साथ बना हुआ हूँ, ये एक लाइन है।
मेरा मानना है कि इस लाइन को सपोर्ट करके चलना चाहिए। अगर इस लाइन को ब्रेक करेगा, मैं एग्जिट कर जाऊंगा। देखते हैं कैसा जाता है। जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए, ये ऑलरेडी इस लाइन से ऊपर निकल चुका है। जो लोग भी 550 के अप्रॉक्स में एंटर किए हैं, वो काफ़ी अच्छा वो उनका, उनको तो इस लेवल पे एक सपोर्ट बना के और रुकना चाहिए। अगर आप ये एक सपोर्ट आप मानना चाह रहे हैं किसी भी, ये एक सपोर्ट आप ले लीजिए। 583 के नीचे जब तक क्लोजिंग ना जाए, मतलब 20 पॉइंट, यहाँ से 20 पॉइंट का आपका एसएल है, और ये टारगेट आपका यहाँ से लगभग 80 पॉइंट का है, 1:4। तो मेरा व्यू इस लेवल तक का तो है टारगेट बिरला सॉफ्ट में। अब है कि मैं खुद इसमें एंटर हूँ, आप अपना देख, आप सोचिए समझिए, आप रे एंटर कीजिए। बट अगर आप एंटर करते हैं तो अपना ये भी टारगेट कीजिए कि अगर लूजिंग स्टिक बनता है, दिन खराब होता है, या तो मार्केट का टेक्सचर खराब होता है, स्टॉक का टेक्सचर खराब, तो 580 पे क्लोजिंग में निकल जाइए। वो, अगर आप बात को फॉलो कर रहे हैं तो निगेटिव एसएल को भी फॉलो कीजिए। मैं मार्केट में पैसा, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं हैं, आपको निगेटिव में सेल करना आना चाहिए। अगर आप माइनस नहीं देख सकते हैं तो आप जल्दी पैसा नहीं बना पाएंगे। ये मैं सीखा हूँ इतने साल काम करके। आप, मैं कभी आपको अपना पोर्टफोलियो दिखाऊंगा कुछ एडिटिंग सीख के, एडिटिंग मतलब कि मैं अपना अकाउंट नहीं दिखाना चाहता हूँ, अकाउंट आईडी बाकी मैं दिखा दूंगा। तो मैं आपको दिखा दूंगा मेरा सबसे प्रॉफिटेबल इस साल का अभी तक का जो है, और निगेटिव में भी जो है। अगर मेरा प्रॉफिटेबल +10,000 किसी स्टॉक में बना है, तो निगेटिव 3,000 भी बना है, और उसको भी मैं लॉस बुक करके निकला हूँ। क्योंकि अगर मैं क्या बोला कि मार्केट जब खराब होगा ना, आपका जो अच्छे स्टॉक नहीं है वो सबसे ज़्यादा गिरेंगे, और मार्केट जब अच्छा होगा तो जो अच्छे स्टॉक नहीं है वो सबसे ज़्यादा भागेंगे। जैसे कि अभी मार्केट अभी अच्छा नहीं है, आप स्टॉक, मैं बताता हूँ, जैसे ये पिक मैं करता हूँ इस तरह से। आप इसमें स्मॉल मिड कैप में मैं आपको दिखाता हूँ। मिड कैप में 3 महीने में सबसे ज़्यादा जो कोलगेट, मैं एफएमसीजी जल्दी मैं एंटर नहीं करता हूँ। अब जैसे सुजलोन है, सुजलोन सबका फेवरेट है। सुजलोन, सुजलोन में क्या करना चाहिए, न्यूज़ आते रहता है सुजलोन पे, सुजलोन को चलिए देखते हैं। सुजलोन एनर्जी, ये आपका डेली चार्ट है। डेली चार्ट में कुछ नहीं, मैं शॉर्ट टर्म से नहीं, सुजलोन में एक क्विकली एक ये फिबोनाची करते हैं। फिबोनाची कुछ नहीं है, आपको ये एक मूवमेंट दिखा देता है। देखिए, ये टॉप से ये बॉटम तक आ गया, 1 से 0, उस बीच का वैल्यू। ये अगर 0 तक आ गया, मान लेते हैं रिसेंट टाइम का, जब तक मार्केट 23,200 को ब्रीच नहीं कर, ये भी या तो इस स्टॉक में निगेटिव नहीं आएगा, तब तक ये इस लेवल को ब्रेक नहीं करने वाला है। अभी यहाँ पे 100% यहाँ कोई बाय नहीं किया होगा। मेरा बाइंग यहाँ के अप्रॉक्स में था 56, जो मैं 66 में निकल गया। अब मैं 66 में रे एंटर कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक प्राइस एक्शन दिखा रहा है। अब यहाँ पे मैं रे एंटर का सोच रहा हूँ। तो मैं रे एंटर अगर करूँगा तो आप समझिए कि बॉटम से ये कितना चल चुका, 53 से 66, मतलब यहाँ से 13 रुपया नीचे से। तो ये ऑलरेडी एक मूव आ चुका है, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं मूव करूँगा तो मेरा क्विक स्टॉप लॉस ये रहेगा 60 का। 60 है तो मैं, हो सकता है 61 लगा लूँ, हो सकता है 59 लगा, तो मैं ये 6 रुपया का मार्जिन लेके इस पे ये मूव करूँगा कि पहले 74 का मुझे टारगेट मिले, फिर उसके बाद ये उसके ऊपर निकले। तो ये, आप स्टॉप लॉस सोच लीजिए कि अगर उस लेवल के नीचे गया तो मुझे एग्जिट कर जाना है। अगर आप इसमें 100 स्टॉक लेते हैं तो, और 66 का आपको 60 आ गया क्लोजिंग बेसिस पे, आप 6 रुपये का लॉस, मतलब 600 रुपया लेके निकल जाइए लॉस, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है, तब आप इस लेवल को आप बनाइए स्टॉप लॉस। आपका व्यू जैसा है उस लेवल का स्टॉप लॉस होना चाहिए। आप, आपके पास अनलिमिटेड पैसा है तो आप ऑब्वियसली मेरा बात नहीं सुनोगे भाई, आप अपना फॉलो करोगे, और करना भी चाहिए।
बट अगर आपके पास लिमिट में पैसा है जिसको आप चाहते हो कि फिर से पैसा के ऊपर पैसा बनाए, तो आपको एक कुछ फॉलो करना पड़ेगा। आप कोई भी न्यूज़ चैनल फॉलो कीजिए, वो लोग स्टॉप लॉस का बात करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि एक सेफ्टी देता है। और आपको स्टॉप लॉस फॉलो नेगेटिव में पैसा निकालना बहुत ज़रूरी है, जब आपका लॉस हो। आप सिंपल सा एक थॉट समझिए, अगर आप जैसे मैं 66 पे एंटर किया, तो मेरा व्यू क्या था कि ये 70 जाएगा, ना कि 61 आएगा। व्यू यही था, अगर मुझे पता रहता 61 आएगा, तो मैं 61 पे लगाता पैसा। तो 61 पे आया, इसका मतलब कि मेरा व्यू गलत हो गया तो निकल जाइए। बहुत सिंपल सा चीज़ है। वो आप है कि स्टॉप लॉस आपका कंफर्ट होता है। अगर आप इस 6000 में आप 6600, मैं 100 शेयर का बात कर रहा हूँ, आप उस पे कितना रुपया तक का लॉस लेना चाहते हैं, ये आपका कंफर्ट है। अगर आप 200 लेना चाहे वो भी सही है, वो आपका कंफर्ट है। जब 200 लेना चाहते हैं तो जैसे ऊपर जाए तो अपना स्टॉप लॉस को ऊपर कर लीजिए कि उससे नीचे नहीं आएगा। तो ये एक होता है, जैसे अगर मेरे लिए ये मूव वर्क करेगा, एग्जांपल 66, अगर ये 69 गया, तो मैं इसमें मोस्टली 100 रुपए का प्रॉफिट पे निकलूंगा। मैं उसके नीचे नहीं निकलूंगा। मुझे एटलीस्ट जो एक्सचेंज चार्ज होता है वो तो मुझे स्टॉक से निकालना है। अगर 65 से मान लीजिए 74 चला गया, तो मैं 69 70 के नीचे जाएगा, मैं निकल जाऊंगा, एग्जिट कर जाऊंगा। मैं दोबारा एंटर कर जाऊंगा, फिर से वो उसको क्रॉस करेगा, बट मेरे लिए मेरा वो प्ले रहता है ऑलवेज। तो इसीलिए वो आप अपना प्ले कीजिए, आप अपना प्ले एक बनाइए। और ये आज बन नहीं, एक दिन में नहीं बनता, ये टाइम लगता है बनने में। ये ऐसा नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ मैं एक दिन में बनाया हूँ। मैं 1.5 साल 2 साल मैं उसको वर्क किया हूँ, उसमें मुझे इवन निगेटिव में निकालने के बाद भी मुझे ओवरऑल साल का पोर्टफोलियो प्रॉफिट होता है, तभी मैं ये बात बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ एक दिन मैं, कुछ लोग दिखना चाहेंगे तो मैं दिखा भी दूंगा कि स्टॉक में मेरा जो इस साल के, मैं अप्रैल से साल को काउंट करता हूँ, उसमें कौन सा स्टॉक सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है और सबसे ज़्यादा लॉस पे। जहाँ तक मुझे याद है, वेदांत फैशन में मैं 2,500 से 3,000 का लॉस पे निकाला, जो कि काफ़ी कितने ओला में मेरा आईपीओ नहीं लगा है, बट उस पर मेरा ओवरऑल नहीं भी तो 8,000 का प्रॉफिट होगा। क्योंकि आप एंटर कैसे करते हो, वो मैटर करता है। तो इस तरह का ये व्यू है, ये मेरा व्यू है अभी। चलिए आज कितना ही, बाकी कुछ और कल डिस्कस करते हैं, देखते हैं मार्केट का मूवमेंट कैसा होता है। चलिए, थैंक यू।